जय हिंद। मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून आ गया है, भीनी भीनी बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, चाय पकौड़े चल रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक संकट भी है। संकट ये है कि मॉनसून के सीज़न में सब्जियों के जो दाम हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर और भी ज़्यादा लाल हो गया है और प्याज ने तो अभी से ही रुलाना शुरू कर दिया है। खैर, ऐसे में सवाल ये है कि अब आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, खाए तो खाए क्या। अब इसी मुद्दे पर आज मैं अपने लाइफ टाइम्स के न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ। अपने साथियों से जानेंगे कि उनकी थाली में से इस महंगाई में कौन सी सब्ज़ी गायब हो गई है। तो चलिए सर, लगातार सब्जियों के दाम हैं जो उसमें इजाफा हो रहा है, तो आप सब्ज़ी लेने जाते होंगे तो थैला हल्का हो गया या भारी हो गया है? ये सब्जी तो खैर उतनी ही लेनी पड़ती है, लेकिन ये है कि जेब हल्का हो गया है। तो अब चूँकि सब्जी खानी है तो लेनी है, लेकिन सच्चाई यही है कि परेशानियाँ बढ़ी हैं इससे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ पहले 60-70 रुपये किलो प्याज जो इस समय है, हम पहले 3 किलो लाते थे, पूरे हफ्ता चलता था। तो अब 80 रुपये में 1 किलो लाते हैं, तो जस्ट ट्रिपल हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। टमाटर अभी 70 रुपये 60 रुपये हमारे वहाँ है, वसुंधरा गाज़ियाबाद जहाँ से मैं रहता हूँ। तो सब्जी लेने मैं अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जेब हल्का हो रहा है और जो थैला है वो तो मजबूरी है, खाना है तो सबको उतना ही रखना पड़ेगा। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मॉनसून आ गया है, बारिश हो रही है, चाय पकौड़े चल, सिर्फ चाय पकौड़े गायब। नहीं, ये सच है कि हाँ, मानसून के आने के बाद से हर साल ऐसा ही होता है जब सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। और वो कहाँ पे होता है कि मान लीजिए कि प्याज का दाम बढ़ गया, तो जैसा कि आपने कहा पकौड़े गायब, तो अगर आपको जहाँ पर मजबूरी है कि बिना प्याज के वो सब्जी नहीं बनेगी, तो आप 4 प्याज के बदले में 1 प्याज डाल देंगी, तो पकौड़े पर तो असर पड़ेगा ही कि शाम में सर, स्वाद तो मतलब नहीं रहेगा ना। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बहुत अच्छा खाना बनाना है, बहुत अच्छी सब्जी बनानी है, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे। और टमाटर अगर ज़्यादा लाल हो गया है, प्याज ज़्यादा रुलाने वाला हो गया है, तो आप 4 के बदले 2 प्याज लेंगी। आप 4 टमाटर ना लेकर के आप 2 टमाटर लेगी, तो स्वाद तो फीका होगा ही। तो सर कह रहे हैं कि सब्जियों की दाम जो है उसका तो इंक्रीमेंट हो गया, अब सर का भी हो जाए। हाँ, ठीक है, होना चाहिए। घर में खर्चा भी देना पड़ता है सर, है ना? सब्जियों के दाम बढ़े हैं, तो अब वही है, राशनिंग आप कर लेते हैं कि आपको अगर मान लीजिए 1 किलो प्याज खरीदना है, तब आप 1 किलो नहीं खरीद रहे, आप 250 ग्राम खरीद रहे हैं। और ये थोड़े दिनों की ही बात है, जैसे ही बारिश का मौसम निकलेगा फिर से नई खेप आ जाएगी, खेतों से आ जाएंगे टमाटर भी आ जाएंगे, प्याज भी आ जाएंगे, ट्रक्स आ जाएंगे, तो फिर वो फिर जो है प्राइसेस जो अप हो गए वो डाउन हो जाएंगे। और ये हमेशा होता है मानसून के वक्त में, कुछ नया इसमें नहीं है। मॉनसून आ गया है, महंगाई जो सब्जियों के दाम है लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस पे आपका जो थैला है वो भारी हो गया है, हल्का हो गया? सब्जी खरीदता ही नहीं है। सब्जियां लेने जाती हो? कभी कभार। कभी कभार, रोज नहीं। खाना खाती हो? खाना तो खाती होगी। अच्छा ये बताओ, फेवरेट सब्जी कौन सी? मतलब मैं सारी सब्जियां खा लेती हूँ, मेरा को ऐसा कोई चूज ही नहीं हूँ मैं सब्जियों के मामले सारी सब्जियां, धनिया पत्ती सब कुछ। हरी सब्जियां भी, लड़कियां हरी सब्जियां नहीं खाती ना, बर्गर पिज़्ज़ा। में। तक मैं सब कुछ खाती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई अपनी चरम पे है। जैसे ही मानसून बढ़ा है तो मानसून अपने साथ महंगाई तो लेके ही आई है। तो वैसे मैं तो सब्जियां नहीं खरीदती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली सबके घर में सब्जियां तो आती हैं। हाँ, तो मम्मी के पर्स पे बहुत असर पड़ा है। देखो, मॉनसून में अमूमन तौर पे महंगाई होती है, तो लिहाजा मेरा ये मानना है कि इन बरसाती सब्जियों से बच के आपको किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ों का ईजाद करना चाहिए ताकि बजट भी बचा रहे और मॉनसून भी अच्छे से निकल जाए। ये बात भी सही है। निशांत, बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। महंगाई तो बढ़िया नहीं है। महंगाई जिस तरह हो रही है, जैसे होता है कि इसको लेकर क्या कहें, क्योंकि एक तो पहले हम ये हिसाब लगाते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, कैसे आगे के खर्चे चलेंगे, स्कूल की फ़ीस, ये सब तो पीछे हो गया है। लेकिन जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे भिंडी सब्जी, धनिया, थोड़ा जम के चढ़ाना, तो जहाँ पे हम लोग पहले दहेज की बातें करते थे, अब हमें ये करना पड़ेगा, जब भी हम शादी का प्रस्ताव लेने जाएंगे तो लड़के वालों से ये कहेंगे कि भैया इस अपनी लड़की को ऐसे मतलब तैयार करना कि जिससे वो महीने में 2-4 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते पे व्रत रहे, जिससे हमारा सब्जी का खर्चा बचे और हमारी पॉकेट बचेगी। ये भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है निशांत ने। जी मैम, बताइए, आपका किचन का बजट बिगड़ा है या नहीं बिगड़ा है?
देखो किचन का बजट की जहाँ तक बात है ना, तो मैं खुद शॉपिंग तो करती नहीं, मैं सिर्फ ऑर्डर देती हूँ अपने घर वालों को, ये सामान प्लीज़ ला के दे दो मुझे, तो खाना बन जाएगा। लेडी सिंघम। यस। तो इसीलिए मैं ज़्यादा सब्ज़ी मुझे नहीं पता कितने, पर हाँ मैंने सुना है कि खर्चा मतलब महंगी हो गई है। तो जैसे मेरी मम्मी ना बड़ी टेस्टी आलू टमाटर की एक सब बहुत सिंपल रेसिपी है वो बनाती थी, अब मिल ही नहीं रही उनके हाथ की खाने को क्योंकि टमाटर महंगे हो गए हैं। तो आशीष, आप गए थे कल जायज़ा लेने, तो क्या माहौल लग रहा था, कैसे मतलब? देखिए ज़ाहिर तौर पर है कि सब्जी मंडी में भी मंदी आ गई है। वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं तंगी से जूझ रहे हैं। और जो पहले जो आलू की कीमत थे वो 900 रुपये कीमत था, मतलब जो बोरा होता है वो 50 किलो का बोरा होता है एक आलू का, जब आप मंडी से ख़रीदते हैं। तो अब वो वही आलू जो है कि 1100 रुपये हो गया। तो सीधा सीधा 300 का फ़र्क, 200 का फ़र्क आया है उसमें। ऐसे ही 3-4 तरह के आलू हैं, जैसे पहाड़ी आलू हो गया, हाइब्रिड आलू हो गया, और एक था चिप्सोना आलू। तो इन सभी के दामों में कहीं ना कहीं फ़र्क आया है। वहीं अगर प्याज की बात कर लें तो प्याज जो है केवल एक जगह से आ रहा है बरसात की वजह से, वो है नासिक से। तो नासिक से आने की वजह से और जो माल आ रहे हैं वो भी, इतनी सारी मंडियां हैं, एक जगह से माल आ रहा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कम माल आने की वजह से दाम यहाँ पर बढ़े हैं। और अगर जो दुकानदार है, जो रिटेलर है, जो मंडी से लेकर आता है, जो दुकानदारी करता है अपने मतलब खुदरे में जो बेचता है, तो अगर वो 50 रुपये का लेकर आएगा तो जाहिर सी बात है कि 5 रुपये अपना रखेगा, तो 55 में बेचेगा, 60 में बेचेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब आते हैं सब्जियों पे, जो नॉर्मल सब्जियाँ, जैसे टमाटर है, टमाटर बस लहसुन टमाटर, और सबसे ज़्यादा दाम बढ़ा है वो है अदरक का, जिसको हम सबसे कम यूज़ करते हैं घरों में। वो है 240 रुपया, नहीं 70 रुपया का पाव, मतलब 240 रुपये किलो, मतलब इस हिसाब किताब में है ये पूरी कहानी। अच्छा आशीष, एक सवाल और, क्या लगता है जैसे ये जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो होटल और रेस्टोरों में जो सब्जियां बनती हैं, तो उनकी मेन्यू पर भी इसका कोई असर पड़ा है, क्या लगता है? अब मैं बता रहा हूँ, कल मैं और मेरे कैमरा पर्सन विवेक जो हैं वो गए थे मंडी में। तो एक हमें भाई साहब मिले, उनका एक ढाबा चलता है। तो ढाबा में हमने उनसे यही पूछा कि आप जो सब्जी ले रहे हैं, क्या आपने मेन्यू रेट में भी रेट बढ़ाएंगे? तो कह रहे साहब ऐसा होता नहीं है, जब 100 रुपये किलो था तब भी खरीद रहे थे, 80 रुपये तब भी खरीद रहे थे, और आज नुकसान हो रहा है तो हमारा ही हो रहा है, क्योंकि हम बढ़ा दें कस्टमर आएगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं है कि हम बड़े होटलों में अप डाउन हो जाता है, लेकिन जो छोटे होटल्स हैं, जो ढाबा है, जहाँ पर लेबर और आम जनता जहाँ पर जाती है, तो वहाँ पर वो बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये थी लाइफ टाइम्स के हमारे जो साथी हैं उनकी राय। उन्होंने बताया कि कैसे महंगाई बढ़ रही है और उनकी थालियों से लगातार सब्जियां गायब हो रही हैं। और आपने भी ये गाना तो ज़रूर सुना होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, लेकिन महंगाई खाए जात है। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आज ही लाइफ टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अलविदा।